हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे हो गए। मैंने आप लोगों को मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा था नीट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं उसी को और कैरी ऑन करूंगा और नीट को प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था इसका, रिप्रोडक्टिव का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑल द ऑर्गन विच आर related to the formation of the new organism in contents of male only are called male reproductive organs, ठीक है। तो there are the many male reproductive organ, but due to the syllabus of the NEET we can call of only limited number of the organs, okay। तो first of all we have classified, one is primary sex organ, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड वन इज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। There are the three major components to perform in the male reproductive system, okay। तो पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या है, ठीक है, चलिए, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका है, एक है आपका स्क्रॉटम, ठीक है। स्क्रॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी, जो ह्यूमन विंग्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आप पहले, मैं इसको पहले ये लिखवा देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के बाद, उसके बाद टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद भाषा इफ्रेंसिया, ठीक है। उसके बाद भाषा इफ्रेंसिया हो गया, ठीक है। कहाँ गिर जाता है यार, ठीक है। भाषा इफ्रेंसिया हो गया। उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी हो गया। इस तरह से इनके होते हैं ऑर्गन, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एपिडाइडाइमिस होते हैं ये। इसके बाद आपके बाद टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स हो गया, भाषा इफ्रेंसिया हो गया, ट्यूबल रेक्टी हो गया, एपिडाइडाइमिस। तो ये सब जो है 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो है ना, वो आपका कहलाते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्या, कि यहाँ पर एक चीज सबसे आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सबसे इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। ये तो टोटल 7 जो है, 7 जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, बाकी सब के सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी नहीं, ये है मेन। तो देखिए स्क्रॉटम, टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है स्पर्म का भी, और फॉर्मेशन होता है आपका कुछ वैसे सब्सटेंसेस जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है, कोगुलेशन में, ठीक है। आई मीन कोगुलेशन में इंटरकोर्स जब होते हैं ना, तो वो चीज होता है, ठीक है।
यहाँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी। हम लोग जानते हैं ना कि हमारा बॉडी को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन और लोअर एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। ये तो ये सबसे पहले लोअर एब्डोमेन कैविटी, और इसी के नीचे क्या होता है, हमारा ह्यूमन मेल का जो होता है वो स्क्रोटम रहता है, ठीक है। तो ये आपका तो क्या हो गया, स्क्रोटम, स्क्रोटम हो गया, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है। ये रहते हैं इस तरह से, ये स्क्रोटम इस तरह से रहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, ये आपका छोड़ो यार, ये फील करने से अच्छा क्या ऐसे है ना। ये आपका स्क्रोटम होता है, ठीक है, स्क्रोटम। और ये आपका क्या होता है, टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या होता है कि टेस्टिस को जब हम लोग अंदर से देखेंगे ना, तो उसमें छोटे 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 ट्यूबल्स होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 250 होते हैं एक टेस्टिस में। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 टेस्टिस हैं, तो एक में 250 टेस्टिस ये लोब्यूल्स, तो दूसरे में भी कितना, 250 लोब्यूल्स, तो 550। देखिए यही जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है, इसके अंदर ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा किस चीज का, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन होता है हमारा स्पर्म का, ठीक है। ये स्पर्म होते हैं, फिर उसके बाद ठीक है, इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है ना कि ये छोटे से यहाँ से ये इसके अंदर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकले रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकल रहे थे, तो इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है। ये आपका क्या करता है कि यहाँ पर ही फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, डबल लेयर होता है, ये आपका क्या होता है, डबल लेयर होता है, ये सब डबल लेयर होता है, ठीक है। ये इसी के अंदर फॉर्म होते हैं हमारा स्पर्म, और हमारा क्या, ये हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसी के अंदर हमारा फॉर्मेशन होता है किस चीज का, गैमेट्स का, ठीक है। ये गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं, इसको हम लोग, ये रेड वाला जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलाइन, ट्यूबुलाइन रेक्टी, रेक्टी। देखिए मैंने कहीं यहाँ लिखा होगा ट्यूबुली रेक्टी, है ना। तो ये ट्यूबुली रेक्टी, और ये ट्यूबुली रेक्टी जो है ना, वो आकर यहाँ पर खुलते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो है वो आकर इसमें यहाँ पर ओपन होंगे, यहाँ ओपन होंगे, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ट्यूबुलाई रेक्टी में आकर ओपन होते हैं, और ओपन होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। देखिए वासा इफ्रेंसिया कहने का मतलब होता है क्या, कि जब भी, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी से स्पर्म और टेस्ट या हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो वो जाकर यहाँ से इरेक्ट होंगे, यानी मतलब एग्जिट होंगे, यानी कि टेस्टिस से बाहर आएंगे, तो वो बाहर लाने वाला ट्यूबुल्स जो होगा वो कहलाएगा क्या, वासा इफ्रेंसिया। वासा नहीं होता, स्पेलिंग मैंने लिखा, वास इफ्रेंसिया होता है, ठीक है ये। और यहाँ से फिर यहाँ से इस तरह से ये निकल के आएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग एपिडाइडाइमिस। क्या कहेंगे, एपिडाइडाइमिस, ठीक है। ये एपिडाइडाइमिस है ना। अब देखिए एपिडाइडाइमिस का मैं बता देता हूं कि एपिडाइडाइमिस जो है
वो ट्यूब्स तो हैं, ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है इसमें आपका, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूबल्स जो है वो आपका एपिडाइडाइमिस है, ठीक है। और एपिडाइडाइमिस में क्या होता है कि थोड़े समय के लिए वो स्टोर होते हैं स्पर्म, और यहीं पर आके वो मैच्योर होते हैं, ठीक है, बड़ा यही होता है, पालन पोषण जो होता है वो एपिडाइडाइमिस में होता है, ठीक है। तो ये एपिडाइडाइमिस हो गया। अब देखिए यहां से ये निकल कर आ रहे हैं ना, तो यहां से अब देखिए यहां से ये निकल कर आएंगे तो हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं, देखिए इसमें क्या है कि यहां पर हमारा यूरिनरी, देखिए क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। यूरिनेशन का भी वही फॉर्मूला है और रिप्रोडक्शन का भी वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला में तो समझ जाओ बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो दोनों एक ही काम, दोनों ऑर्गन जो है, दोनों काम जो है वो एक ही ऑर्गन के थ्रू होता है, इसीलिए हमको, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमको यूरिनरी सिस्टम को भी इंक्लूड करना होगा। तो यहां मान के चलो क्या कि जैसे इस तरह से आपका, ठीक है, ये आपका होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ठीक है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। और यहां से क्या होंगे, वासा इफ्रेंसिया जो है वो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या होता है, यहां से किडनी से ऐसे आते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, ये आते हैं ना यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आते हैं, ठीक है। और यहां से ये क्या करते हैं, यहां से ये ऐसे ऐसे जाते हैं और ऐसे होके आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी में धीरे 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 वो बूंद बूंद बनकर यूरिन आते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसी तरह से यहाँ पर इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्लियर है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के चीज तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं क्या, चलो ये तो समझ गए ना, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, हाँ पहले अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्क्रोटम, देखिए स्क्रोटम जो है वो हमारे ह्यूमन मेल के बॉडी के बाहर रहता है। रीजन क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने एक चीज बताना भूल गया, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्बुमेनिया, ठीक है, एल्बुजेनिया या एल्बुमेनिया ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वो आप बुक में देख लीजिएगा अगर मिलेगा तो, ठीक है, नहीं तो मैं देख कर बता दूंगा, ठीक है। एल्बुमेनिया, एल्बुजेनिया ऐसी कुछ है, ठीक है। ये तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में नरिश भी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो स्क्रोटम है। तो ह्यूमन मेल का जो स्क्रोटम जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो आउटर पार्ट जो होता है वही कहलाता है क्या, स्क्रोटम, है ना। देखिए स्क्रोटम जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग साइज के होता है। देखिए होता है क्या कि स्क्रोटम जो होता है वो उनका साइज बढ़ता भी है और उनका साइज घटता भी है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा टेम्परेचर होगा हमारा बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे बॉडी के बाहर स्क्रोटम है क्यों, ठीक है। देखिए बॉडी के बाहर स्क्रोटम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और स्पर्म जो होता है वो मोटाइल नेचर का होता है, ठीक है। इनके पास मोटाइल करने वाले ऑर्गन्स हैं, इसीलिए मोटाइल होते हैं। और इनके ये क्या होते हैं कि ये ज्यादा देर एसिडिक मीडियम में रह नहीं सकते हैं और इनको टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हमारे बॉडी से बाहर स्क्रोटम का टेम्परेचर जस्ट 2 या 3 डिग्री कम होता है। तो इससे हमारा ये स्पर्म का अच्छी तरह से फॉर्मेशन होता है और नरिशमेंट होता है। तो ये स्क्रोटम कहलाते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो होता है वो स्किन से कवर्ड होता है, मैं डिटेल्स बताऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस है ना। तो टेस्टिस में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि ह्यूमन मेल्स में 2 तरह के टेस्टिस होते हैं। एक होता है आपका 2 टेस्टिस होते हैं, 2 स्क्रोटम होते हैं, ठीक है। टेस्टिस दोनों में स्क्रोटम में अलग अलग होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो बने होते हैं एक स्पेशल सेल के, ठीक है।
क्योंकि इनके पास वो चीज प्रोडक्शन, हाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और स्पर्म जो होता है वो जब जर्मिनेट होते हैं, बनते हैं, तो बनने के बाद जब वो ट्रैवल करते हैं और टेस्टिस से निकलते हैं, और टेस्टिस से निकलने के बाद वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस से जब थ्रू आउट होते हैं, तो उससे पहले उनको नरिश चाहिए, तो वो नरिश करने के लिए टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया। अच्छा, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, देखिए टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स मैंने बताया था क्या कि इस तरह का है ना, तो इस तरह का रहेगा ना, ठीक है। तो ये तो देखिए टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, इसी के अंदर जो है ना वो क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह यहाँ पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पर्म जो है वो यहाँ से निकल कर बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, देखिए वासा इफ्रेंसिया से पहले मैं इसको यहाँ बताता हूँ, यहाँ से जो इस तरह से टेस्टिस से जो बाहर निकलते हैं ना, ठीक है, ये बहुत सारे चैम्बर बना देता है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्यूबुल रेक्टी, ये वाला जो है ना इसको कहेंगे क्या, ट्यूबुल रेक्टी। और यहाँ पर थोड़े देर के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं, है ना। अच्छा देखिए, अब इसके बाद ये हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए ये वासा इफ्रेंसिया, और यहाँ से ये सब जब मिल जाएंगे ना, तो यहाँ से ये निकलेंगे और यहाँ से ये इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये वासा इफ्रेंसिया, यहाँ पर ये वासा इफ्रेंसिया से के थ्रू जाएंगे और जाकर यहाँ बन जाएंगे, किसमें, तो वासा इफ्रेंसिया का मेन फंक्शन है क्या, स्पर्म को कलेक्ट करना और एपिडाइडाइमिस को जाकर सौंप देना, यही काम है तुम्हारा वासा इफ्रेंसिया का, ठीक है। और ट्यूबुल रेक्टी ये तो हो गया। एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एपिडाइडाइमिस जो है, ठीक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ट्यूब्स है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है कि और ये आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर इनको नरिशमेंट होते हैं, यहाँ पर ये थोड़े स्टोरेज होते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकल कर ही पूरे बॉडी में जाते हैं, पूरे पार्ट्स, मतलब जहाँ गैमेट जो सेक्स करने के दौरान जो सीमेन वगैरह रिलीज होता है ना, सब यहीं से रिलीज होता है, ठीक है। ये तो इस चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एपिडाइडाइमिस में ये सब फंक्शन हो गया, ठीक है। एपिडाइडाइमिस के बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डाले तो हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होता है वो डक्ट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डक्ट में इसलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को लेता है, ठीक है, इस तरह से, और जाकर यहाँ पर, ठीक है, ये जाकर यहाँ पर क्या करता है, जाकर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ये मतलब डोनेट कर देता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैच्योर और डेवलप्ड स्पर्म, ठीक है। तो ये इनका था मेल का। अच्छा ओके, ठीक है जी। मेल का था, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मेल का तो हो गया, ठीक है। ये अब मेल से चलिए, मेल का तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेल में हम आपको एक्सेसरी, प्राइमरी हो गया, एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, ये ओके। हाँ, मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब आप कुछ करिए या मत करिए, वीडियो वॉच करिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, आपको पसंद ना आए तो कमेंट्स जरूर करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, कुछ रीजंस हो गया था इसीलिए नहीं बना पाया था। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी हम और अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बनाते रहिए। उसके बाद मैं आपको देता हूँ। चलिए तो ठीक है, ओके, मैंने अभी तक बता दिया था, ठीक है। अब चलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड में।
तो देखिए क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट और तीसरा था एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इन दोनों के पहले बारे में तो मैंने बता दिया था। अब चलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में। तो देखिए एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, उसमें से क्या क्या होता है एक्सेसरी ग्लैंड में आपका सेमिनिफेरस वेसिकल्स, ठीक है, ये सेमिनिफेरस वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा होता है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, COPPERS, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो यही 3 मेन है। अब देखिए सेमनीफेरस, देखिए सेमनीफेरस इसमें अब क्या होता है कि नीट के पर्पज से मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सेमनीफेरस के में ये 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए सेमनीफेरस में आपको बता देते हैं स्पर्म्स रिलीज, है ना। अब ये 3 हो गए। अब देखिए सेमनीफेरस में क्या होता है कि सेमनीफेरस में आपका जो है वो पर स्पर्म रिलीज तो होता है, ठीक है, सेमनीफेरस रिलीज करता है जरूर, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये मेच्योर नहीं होता है। मेच्योर जाकर होते हैं कहाँ पर, एपिडाइडाइमिस में, ठीक है, वहां पर वो मेच्योर होते हैं और वहां पर उनको सारा चीज मिलता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो यहाँ पर ये, ठीक है, सेमनीफेरस वेसिकल्स। तो सेमनीफेरस में स्पर्म्स आर released in this gland, ये हो गया, ठीक है। बट maturation is in एपिडाइडाइमिस में होते हैं, ठीक है। ये उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयंस, ठीक है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन ये कंटेन करते हैं। कैल्शियम आयन, फॉस्फेट ड्यू टू कैल्शियम आयन सीमेन कलर इज वाइट, ठीक है। ड्यू टू कैल्शियम आयन इसके क्या होते हैं, कलरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 है। एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें कलरिंग, स्मेलिंग भी होते हैं, SMELLING, स्मेलिंग ऑफ सीमेन ड्यू टू इट्स आयंस, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस वेसिकल्स के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सेमिनिफेरस वेसिकल्स का क्लियर, नोट डाउन कर लिए ना, चलिए ओके। अब देखते हैं यहाँ पर ये, तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर्स पर लाकर बनाकर दिखा देता हूँ कैसे कैसे बनाएंगे पिक्चर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले मैंने बना दिया था क्या, आपका एक्सेसरी ग्लैंड का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बनाया था ये टेस्टिस थे, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर लोब्यूल्स था, ठीक है। ये फिर ये ऐसे मुड़े, फिर यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे निकले, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे निकले, फिर यहाँ से ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो इधर यूरिनरी ब्लैडर है, चलिए ये आ गया, ठीक है। यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर से इधर से यूरेथ्रा ये यूरिनरी आएंगे और फिर ये इधर से ऐसे आएंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे। और इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर से जैसे ही अंदर जाते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका जो रहता है
वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं सेमनीफेरस वेसाइकल्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेमनीफेरस वेसाइकल्स रहते हैं। ठीक है, और ये सेमनीफेरस वेसाइकल्स जो होता है वो यहाँ से आता है और इसके नीचे ये आ गए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने बना दिया, ओहो, ये ठीक है, ये इस तरह से है ना, इस तरह से आते हैं और यहाँ पर आपका क्या रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये जो होते हैं ये यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। इसमें आकर कॉमन पासेज होते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ये रहते हैं और ये कॉमन पैसेज होते हैं। इस कॉमन पैसेज में यहाँ पर आपका रहता है कौन, यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है, ये रहते हैं आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका सेमिनिफेरस वेसाइकल। ठीक है, और यहाँ से जब पेनिस इंट करता है, ठीक है, ये तो ये आपका बन जाते हैं क्या, यहाँ पर रहते हैं एक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको इस तरह से कॉपर्स के बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये तो बस इनका यही फंक्शन था। ठीक है, बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यही बचा हुआ था, उसमें तो नहीं हो पाया था। अब चलिए हो गया क्लियर ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखते हैं पेनिस होता है क्या। ठीक है, पेनिस, देखिए पेनिस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, यहां से इस तरह से वो रहता है। ठीक है, ये अब देखिए पेनिस में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो रहता है ना, ये यहाँ पर ये इस तरह से स्किन लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरह के स्किन लगे रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शैफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शैफ। ये आपका SHA शैफ कहते हैं। ये पेनिस के फर्स्ट लेयर ऑफ कवरिंग होता है ना, उसके ऊपर ये इस तरह से एक सिंगल लेयर का होता है जिसको शैफ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, और यहाँ से ये अटैच होता है, यहाँ तक ये लोग अटैच होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें अटैच होता है, लेकिन यहाँ से इसके बाद जो आते हैं ना वो अटैच नहीं होते हैं। ये अटैच नहीं होता है। तो कुछ कॉमन रिलीजन में देखे होंगे, बचपन में ही क्या किया जाता है, फोरशैक, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं फोरशैक, फोरशैक। ठीक है, इसको फोरशैक या फिर फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, फोर स्किन। ठीक है, तो फोरशैक या फोर स्किन कहते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग मतलब निकाल देंगे तो कैसे बचेगा, फोरशैक। तो यहाँ से क्या करते हैं, कट कर यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, किसी रिलीजन इंसेमिनेशन होता है ना, ठीक है, रिलीजन, कुछ कॉमन रिलीजन होते हैं जिसमें इसको काट कर निकाल दिया जाता है। ये कुछ करता नहीं, बस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको काट कर निकाल दे। ये तो फोरशैक होते हैं। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रा होता है। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपका ये ग्लैंड, ये तो हो ही गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रा मीटस कहते हैं, इसको यूरेथ्रा मीटस। ठीक है, यूरेथ्रा मीटस कहते हैं इसको, है ना। ये फोर स्किन रहता है और सर्कमसिजन, तो क्लियर हो गया ना, ये यूरेथ्रा। अब देखो इसको अगर हम काट के हटाएंगे ना,
ठीक है, इसको काट के हटाएंगे तो उसमें से हम लोगों का क्या होता है, ठीक है, ये देखो कॉर्पोरा इसी चीज को, अब इसी चीज को हम लोग काट कर अगर देखेंगे, यानी कि काट कर कहने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जब इसको हम लोग देखेंगे तब, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ऐसे ये अगर निकाले तो इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये तो ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट जो होता है ना, इस कॉर्पोरा होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो कॉर्पोरा कॉवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोरेंजियम, ये बेसिक चीज जो होते हैं वो 3 जर्म लेयर होते हैं पेनिस में, और इसी में जितना ज्यादा अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इरिक्शन होंगे, ताकि इंटरकोर्स आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो यही होता है इनका मेन फंक्शन है, बहुत सारी चीज है, ठीक है, जब कभी ये आगे बढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, ठीक है। तो ये तो इस तरह से इनका होता है, बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी दे ही चुका है। अब चलिए देखते हैं किसका, स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए स्पर्म का जनरली जो होता है, देखिए बेसिक सब चीज क्या है कि स्पर्म, ये पहला चीज देख लेती है, स्पर्म में सबसे पहले इट फॉर्म्ड इन, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स, it is completely mature in seminal, completely mature in epididymis, ठीक है। ये it has contain tails, ठीक है। tails are helping in movement, ठीक है, या लोकोमोशन, ओके, ठीक है, क्लियर। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। टेल्स आर मैच्योर, टेल्स appeared in epididymis due to maturation, ठीक है। जब तक मैच्योर नहीं होंगे तब तक एपिडाइडाइमिस में ही मैच्योर होते हैं स्पर्म के टेल, ठीक है। तो जब तक मैच्योर नहीं होगा टेल फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। टेल अपीयर इन एपिडाइडाइमिस ड्यू टू मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन टेल हेल्प इन मोटेलिटी, ठीक है, मोटेलिटी में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके जनरली जो है वो 3 पार्ट हैं, क्लियर हो गया ना इतना, ठीक है। इसके अब ये टेल्स के बारे में तो जान गए, ठीक है। टेल्स के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेल्स ही ज्यादातर पूछते हैं, इससे टेल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर ये चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, ऊपर वाले पार्ट्स को यानी कि इनके 3 बॉडी के पार्ट्स को 3 पार्ट्स में, यानी कि क्राउन CROWN, क्राउन, बॉडी, ठीक है, और टेल्स, ठीक है। ये टेल्स तो एक्चुअली में ये रहते हैं इस तरह के, ये इस तरह के रहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्राउन होता है, ठीक है, ये आपका बॉडी होता है, ठीक है, और ये आपका टेल्स होता है,
ठीक है। ये तो क्राउन बेसिकली ये जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं एग्स को, इसीलिए इट कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, ताकि आसानी से पेनिट्रेट किया जाएगा ओवम को। क्लियर। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पर स्पर्म सीमेन जरा देख लेते हैं, ठीक है। सीमेन देखिए सीमेन जो होते हैं ना it is whitish in color, ठीक है। It has a specific smell, okay, it has specific smell. It has contain 10% sperm, 60% seminal vesicle, seminal product and rest 30%, ठीक है। बल ये प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशन। ओके, तो चलिए फिनिश हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा मेरे को करके भेजिएगा, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।